आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। लिब्रा साइन तुला राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जस्टिस आपकी ही एनर्जीज यहाँ पे है और आपकी ही साइड में है, ठीक है। एंड सेकेंड वन कार्ड यहाँ पे जो है द चैरियट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। ओके, मैं बताना चाहूँगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे गाइस रीडिंग होगी, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी रीडिंग होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। 2 more time। वन मोर टाइम। लिब्रा राशि स्टार्टिंग ऑफ मार्च क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे टैरोट से। ओके, द फूल, पेज ऑफ वैंड्स, 4 of cup, king of pentacle, 6 of pentacle, king of wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, अब हम यहाँ के लिए भी कार्ड शफल कर लेते हैं और कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Three of Cups, 10 of Pentacles, Knight of Wands, 7 of Wands, Queen of Cups, the Moon, and underneath है यहाँ पे 8 of Cups. Okay? गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की और ये राशियाँ उनकी होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या जिनके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में आप हैं। राशियाँ यहाँ पे हैं, अर्थ साइन की एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद वाटर साइन से यहाँ पे वृश्चिक राशि और मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियन एंड पाइसिस। एंड फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, ये है। अगर आप एक एयर साइन से हैं तो मैं बताना चाहूंगी एयर साइन की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई दे रही है, बहुत ही कम, ओनली 2 and 5%, जिसमें से कुंभ राशि हो सकती है या तो मिथुन राशि। ठीक है, इतनी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड। तो इस समय स्टार्टिंग ऑफ मार्च में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पास्ट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे और आने वाले नए चीज़ों की तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब आपके सामने नए ऑफर होंगे, नए प्रपोजल होंगे, नए लोगों की मतलब नए लोगों से मुलाकात होना, नए लोगों के साथ संपर्क में आना, सारी चीज़ें होंगी। अच्छे लोगों का आपके जीवन में आना दिखाई दे रहा है और आप भी हैं जाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब होने के बावजूद भी आप अपनी ओल्ड एनर्जीज में स्टक दिख रहे हैं। मतलब पिछली चीज़ों को सोच के बहुत ही ज़्यादा मायूस से अपने आप को फील करेंगे, एक बहुत ही स्टक एनर्जीज में रहेंगे और अपने आप को उदास सा रखेंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब कुछ पास्ट की एनर्जीज आपको दिक्कत करने वाली है। पास्ट में चीज़ों को सोच के आप अपने आप को कंट्रोल मतलब होल्ड कर देंगे और जिसकी वजह से आपकी बाकी के कामों पे असर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है आगे बढ़िए और पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए, ठीक है।
बात करते हैं उनके लिए। अगर आप एक किसी के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप एक डिस्टेंस में हैं, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर मतलब या फिर ऑलरेडी आप हो सकता है इन 15 डेज में आपका भागम भाग बहुत हो, जैसे ट्रैवलिंग हो और आपका या तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके ऊपर वर्क का लोड हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ना सामने वाले को टाइम नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि हो सकता है एक दो झूठ भी बोलने के लिए आप यहाँ पे ट्राई करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं उनके लिए। अगर आपकी तरफ से, ठीक है, लिब्रा साइन, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी तरफ से कोई तीसरे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिनकी तरफ आप आगे जाना चाहते हैं, कमिटमेंट, मैरिज या फिर इन प्रेजेंट टाइम में, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी तरफ से जो भी लोगों ने आपको अभी रोक रखा है, ठीक है, या फिर आप उन लोगों की सुन रहे हैं, तो ये दो लोग हो सकते हैं। आप समझिएगा ये कौन लोग हैं। हो सकता है आपका इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है लेकिन आप इनकी बहुत सुनते हैं। पहला, ये आपसे ऑनलाइन बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रेंड होंगे या फिर डिस्टेंस रिलेटिव्स होंगे, या तो फिर ये आपके वर्क प्लेस से होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, और या फिर आपके ही घर में आपके कुछ लोग जिनका आप मतलब आप खुद जिनका फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। तो ऐसे लोगों का सुन के, या फिर ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा जिसमें आप ना कहीं स्टक हो दो लोगों के बीच में, ओके, और ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ लोग तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब 30% लोग बाहर निकल जाएंगे और आप कहीं ना कहीं किसी के कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करने वाले हो। ओके, एक्सपेक्ट है आपके कोई गुड न्यूज़ का, कोई मैसेज का, किसी के मीटिंग का, आपको ये लग रहा है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है आप खुद एक किसी को फर्स्ट मैसेजेस या फिर आप खुद एक अप्रोच करो, ऐसे भी सिचुएशन में दिखाई दे रहा हो। अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप खुद हैं, आप उसको लेके कंटिन्यू चलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अभी अगर मैं बोलूं कि थर्ड पार्टी का की सिचुएशन से मैं बाकियों को कह रही हूँ कि आप निकल जाओगे, तो अभी आप खुद, आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी है कि आप खुद नहीं निकलना चाहते, आप खुद उसमें रहना चाहते हो और उसको उसी तरीके से कंटिन्यू लेके चलना चाहते हो। बात करते हैं जो सिंगल हैं, तो जो सिंगल हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, मैं ये देख पा रही हूँ। खासतौर पे मैं उनकी बात करूँगी जिनकी एज 20 to 28 है। तो आपके जीवन में अभी सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। आप मतलब शायद खुद चाहते हैं कि आप अभी ऐसे ही अकेले अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करो, या फिर अपने फाइनेंस के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर फोकस करो। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट बात करते हैं उनके लिए जो लोग 25 टू या फिर 40 प्लस या फिर उससे भी अगर हैं और आप चाहते हैं कि मैरिज, एक प्रपोजल, ऑफर, तो हो सकता है आप रेडी हैं। मतलब हो सकता है आपको सर्च आउट है एक ऐसे पार्टनर का जिसको आप लॉन्ग कमिटमेंट दे सको, तो आप रेडी हो फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप। तो हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो एज अ लाइक अ न्यू पर्सन, ओके, एक न्यू स्टार्टअप, तो आप किसी न किसी का वेट कर रहे हो, ये भी यहाँ पे है। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बिजनेस अगर आपका है तो बहुत अच्छा चलेगा, जॉब है तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस स्टार्टिंग ऑफ मार्च में। जॉब में आपको प्रमोशन दिख रही है, और अगर बिजनेस है तो आपका दायरा इतना बढ़ेगा कि हो सकता है आप डोनेशन वगैरह करने के लिए इस टाइम पे अग्री दिख रहे हो और खुल के लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग वगैरह भी है आपकी, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है कहीं ना कहीं आप अकेले कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बात कर लेते हैं उस बात की जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में कुछ अनजस्टिसफाई चीज़ें थी, कुछ अन्याय हुआ था जिसका आपको जस्टिस चाहिए, तो हो सकता है आप इस टाइम पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये समय आपको लगेगा कि अब आपको अप्लाई करना है, आपको जस्टिस चाहिए, या फिर आपका कोई लैंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस था तो उसमें आपको जस्टिस चाहिए, यू वांट टू जस्टिस। तो हो सकता है या तो आप अप्लाई करोगे या तो पहले से अगर वो चीज़ें हैं तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं ये बताना चाहूँगी। और पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी आपको, उसके लिए बस आपको चीज़ों को कलेक्ट करना होगा और अपने आप को प्रूफ करना होगा, जिसमें आपकी विक्ट्री यहाँ पे दिख रही है। सामने वाले के लिए बात करते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं मैसेज का, कॉल का, तो डेफिनेटली इनकी भी तरफ से मैसेज कॉल आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कमिटमेंट का भी। आप सिंगल है मैंने बोला, तो आपके जीवन में कोई नए लोग आ रहे हैं अप्रोच करते हुए, न्यू रिश्ता लेके, प्रपोजल लेके, ये भी है। एंड मैं बताना चाहूँगी 5 to 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके आने का, उनके साथ मीटिंग का, उनके साथ डिनर, लंच, XYZ कुछ भी। अचानक से 2 से 3% लोग ऐसा यहाँ पे होंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके आपको रोक देंगे कि मैं नहीं आ सकता या फिर नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ये भी है, या तो कुछ आपके अपॉइंटमेंट होंगे, या तो कुछ आपके इंटरव्यूज होंगे, कॉल होंगी, ज्वाइनिंग होगी, उसमें कुछ व्यवधान आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये व्यवधान हो सकता है आपको एक जगह से कहीं जाना था या फिर कहीं से किसी को आना था, उसमें दिखाई दे रहा है। ओके, एंड हम बात करते हैं बिजनेस, चाहे आपका हो चाहे इनका हो, और या तो आप अगर इनके साथ पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां पे प्रमोशन है, बहुत ग्रोथ है। ठीक है, इनकी तरफ से आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है, जैसे आप दान दक्षिणा डोनेशन वगैरह कर रहे हो ना, ये भी ऐसे ही इंसान है। ओके, और आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो सकता है ये जो टाइम है इनके साथ आपका एक सेलिब्रेशन मोमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनके साथ गेट टुगेदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये हो सकता है आपको अपनी फैमिली से मीटिंग भी कराएं, अपने दोस्तों से मीटिंग कराएं, और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। ओके, एंड 5 to 10% लोगों का मैं ये भी बोलूंगी, ये अपने जीवन में खुश रहने के लिए बहुत बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपना 101% देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीजें हैं। एंड ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं लिब्रा साइन, तो मैं आपको यही कहूंगी, आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए अभी तक लड़ाई कर रहे हैं, जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो चुके हैं 80%। 20% अभी आपको और काम करना है उस चीज के लिए, तो करते रहिएगा, उसको स्टॉप मत करिएगा, डोंट स्टॉप। ओके, एंड कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह है तो आपके जीवन में कोई आ रहा है तो आने दीजिए, किसी के जीवन में आपका मन है जाने का तो जाइए। एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि हो सकता है कि इन 15 डेज में आपके जीवन में कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसी चीजें आपको लगे कि जैसे अब सारे काम आपके बिगड़ से गए हैं, तो उस समय पे आपको संयम रखना है। जैसे इतने दिन गए वो भी दिन खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में एक नई खुशियां आती हुई दिखाई दे रही। ओवरऑल आपका ये टाइम अच्छा रहेगा, खराब बिल्कुल नहीं रहेगा। 1-2 दिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उसको लेट गो करिएगा, वो अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ओके, सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।